नमस्कार एवरीवन, ओपी सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम 2023 लेकर आए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का जो मॉडल पेपर है, जिस बेसिस पे क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वह जारी कर दिया गया है। तो आप सभी का इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। इसको देखिए, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का होने वाला है और एग्ज़ाम के अंदर पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, आदि चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, लेकिन आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर का डिस्कशन करेंगे। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होने वाला है, आदि चीज़ों को हम आज अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कितने मार्क्स का पेपर है। तो 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 20 अंक आपके विद्यालय स्तर से भेजे जाएंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली है, 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है, 3 घंटे और 15 मिनट, 3.25 घंटे का पेपर रहने वाला है। इसलिए जो कुछ भी आपको करना है, आपके पूरे साल की मेहनत है, वो इसके अंदर आपको प्रदर्शन करना है। तो इसको कैसे बढ़िया ढंग से कवर किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए, आदि चीज़ें सब हम पढ़ेंगे। जो काम की बात पर बात करेंगे, ये आपके सामने पीडीएफ है, देखिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, इसके अलावा डिवीजन ऑफ सेक्शन, ठीक है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। और जो अपने आपको जो समझ में आए और अपने जो काम की चीज़ है वो आपके सामने है। यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपका जो पेपर होने वाला है वो 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये 4 भागों में आपका ये सेक्शन, ये पूरा पेपर डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखिए, टोटल 80 मार्क्स है। अब जो सेक्शन ए है, उसके अंदर आपके सामने 2 पैसेज आने वाले हैं, 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं? अनसीन पैसेज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अनसीन पैसेज नंबर 1 जो कि 6 मार्क्स का है, 6 नंबरों का है, ठीक है। अनसीन पैसेज नंबर 2 जो 9 नंबर का है, यानी कि जो सेक्शन ए आपका रहने वाला है वो टोटल 15 मार्क्स का रहने वाला है। काफ़ी अहमियत रखते हैं 15 नंबर, इसलिए अनसीन पैसेज पे खूब अभ्यास कीजिएगा। सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा जो लेटर या ईमेल से रिलेटेड होगा। एक लेटर आएगा अथवा में ईमेल आएगा, या दोनों लेटर आ सकते हैं, दोनों ईमेल आ सकते हैं। मतलब आपको लेटर और ईमेल दोनों को तैयार करना है। इनके अंक रहेंगे 5 अंक, ठीक है। ये बी सेक्शन है, वो राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। पहला जो सेक्शन था वो रीडिंग सेक्शन था। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी आएगी आपके 4 नंबर की। शॉर्ट पैराग्राफ, वर्बल और विजुअल, ठीक है, अथवा में आएंगे। वर्बल भी आएगा, शाब्दिक और विजुअल, जिसमें एक चित्र दिया हुआ होगा, उसके बेसिस पे आपको पैराग्राफ राइट करना है। ये भी 4 नंबर का होने वाला है। तो इस प्रकार से 5 और 4 9 और 4 13 नंबर का ये सेक्शन बी आपका रहने वाला है। और कंपोजिशन के अंदर आपको 4 चीज़ें तैयार करनी है, लेटर, ईमेल, स्टोरी और शॉर्ट पैराग्राफ। इसके अलावा देखिए, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी के पे आते हैं, तो सेक्शन सी पे क्या है, देखिए, ये ग्रामर से रिलेटेड है। सेक्शन सी पूरा ग्रामर बेस्ड है, जिसमें टेंस आएंगे आपके 4 नंबर के, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर की, कंजक्शन 3 नंबर के, रिलेटिव प्रोनाउन 2 नंबर के, वॉइसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस 2 नंबर के, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, ये 2 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी की बात करें हम तो 4 2 6 9 2 11 13 और 15, यानी कि 15 नंबर का ये रहने वाला है आपका सेक्शन सी। सेक्शन डी वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, अपनी 2 किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो इसके अंदर भी देखिए, पैसेज 2 पैसेज आएंगे। पैसेज आने वाला है फर्स्ट फ्लाइट बुक में से, जो आपने पार्ट पढ़ रखे हैं प्रोज सेक्शन से, वहाँ से पैसेज आएंगे 2 6 6 नंबर के।
टेक्सचुअल क्वेश्चन बनेंगे 7 नंबर के, और पोइट्री जो सेक्शन है, जो कविता का भाग है, वो 8 नंबर का होगा। ये भी काफ़ी अहमियत रखता है, तो इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा जो सेकंड हमारी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें 10 नंबर के सवाल आएंगे। तो इस प्रकार जो सेक्शन डी होने वाला है वो हमारा करीब करीब रहने वाला 10 और 8 18 और 7 31 और 6 37 मार्क्स का होने वाला है। तो इस प्रकार देखिए ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। टोटल कितने मार्क्स का पेपर बनने वाला है? 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। तो अपने को इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो देखिए किस टाइप का इसमें विभाजन है, अलग अलग डिवाइडेशन है, विभाजन है, डिवाइडेशन किया हुआ है। खैर अपने को इससे कोई इतना विशेष मतलब नहीं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, जिसके अंतर्गत आपके सामने ये मॉडल पेपर है। देखिए किस टाइप के सवाल आने वाले हैं। एक बार इसका प्रैक्टिकल फॉर्म पेपर किस प्रकार का होने वाला है उसको हम देखते हैं। सेक्शन ए, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा था कि रीडिंग वाला भाग है और 2 पैसेज आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पहला पैसेज है आपके सामने। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पीडीएफ में पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस टाइप के सवाल है। पहला सवाल जो बना है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप है। दूसरा देखिए दूसरा सवाल किस टाइप का है वो देखते हैं। दूसरा भी एमसीक्यू टाइप का सवाल है। उसके बाद में ये शॉर्ट आंसर टाइप सवाल है, व्हाट हैपन व्हेन द इलेक्ट्रिशियन वेंट। फिर चौथा भी यही इसी टाइप का है, शॉर्ट आंसर टाइप, एक एक नंबर के सवाल है। फिर 5वां सवाल देखिए, राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। स्कूल बैग को सैचल बैग को क्या कहते हैं, तो वो उसके लिए सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, समानार्थक शब्द पैसेज में से ढूंढना है। छठा सवाल ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड है, विलोम शब्द ढूंढना है, जो फॉर्मली का विलोम आपको पैसेज में से ढूंढना है। तो इस हिसाब से तैयार कीजिए। 4 सवाल तो आपको पैसेज के अंदर से आंसर राइट करने हैं और बाकी के 2 एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं। दूसरा पैसेज देखिए इसी प्रकार का एक पैसेज है, इसको आपको ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना है। और इसके अंदर देखिए 3 जो सवाल बनने वाले हैं वो एमसीक्यू टाइप है और उसके बाद जो सवाल है आपके सामने वो शॉर्ट आंसर टाइप सवाल है, एक एक नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 9 सवाल है टोटल, जिसके अंदर बाकी 7 सवाल तो सीधे आपके अंदर से हैं। बाकी के जो 2 सवाल है, एक सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम वही सेम और ऑपोजिट है। तो एंटोनिम सिनोनिम को आपको अच्छे से तैयार करते रहना है पढ़ाई के साथ साथ। सेक्शन बी को देखते हैं। इसमें राइटिंग वाला भाग है जो, इसके अंदर देखिए ये आपके लेटर है, एप्लीकेशन है, मतलब लेटर का ही एक प्रकार है, राइट एंड एप्लीकेशन। ये लेटर का भाग है जिस, ठीक है, 5 नंबर का। 5 नंबर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। दूसरा अथवा में ईमेल आया है आपके सामने, तो ईमेल और लेटर आपके अथवा में आएंगे और लेटर के अंदर ही एप्लीकेशन शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल जो है उसके अंदर स्टोरी राइटिंग है, तो ये 2 स्टोरी है जो आपको अथवा में लिखनी है। फिर 5वां जो सवाल है वो भी 4 नंबर का है और विजुअल ऐड दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। देखिए पेड़ बना हुआ है, नीचे हिरण है, ऊपर बादल बरस रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इसको चित्र को देखते हुए टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस पर हमें पैराग्राफ राइट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए और अथवा में एक वर्बल ऐड दिया हुआ होगा, मतलब सीधा टॉपिक, जैसे माय फेवरेट टीचर, इस पर आपको लिखना है। दोनों में से एक करना है, 4 नंबर के। सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें पहले टेंस संबंधी सवाल है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल है। तो टेंस संबंधी पूरी जानकारी के लिए ऑफिसर स्टडी पॉइंट पर आपके पूरे टेंस की श्रृंखला चलाई गई है, जिसमें पूरे टेंसों का अध्ययन विधिवत रूप से और करेक्ट फॉर्म के ऑफ वर्ब के सवाल कैसे करने हैं आदि डिटेल से समझाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो देखिए 4 सवाल जो आएंगे वो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड है, एक एक नंबर के हैं। उसके बाद में देखिए इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, इनडायरेक्ट स्पीच भी आपके पूरे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा।
उसके बाद 8वां सवाल, ये भी 1-1 नंबर के सवाल है। इसके बाद में ये कनेक्टिव्स है, 8वां सवाल 1-1 नंबर के, कैसे जोड़ना है कोष्ठक में ये दिए हुए हैं, इसी के माध्यम से इन वाक्यों को हमें जोड़ना है। उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला भाग है, रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया है, हुज दिया है, हु दिया है, इससे हमें 2 वाक्यों को कैसे जोड़कर एक बनाना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस का वाला सवाल है, पैसिव वॉइस वाला सवाल है। 2 सवाल है इसमें भी और 2 नंबर के, 1-1 नंबर के हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन है, उत्तर दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन को फ्रेम करना है, बनाना है अपने को। इसके बाद टैग क्वेश्चन वाला सवाल है। टैग क्वेश्चन का भी वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी देख लेंगे, उसको ध्यान से अध्ययन कर लेंगे। 2 भागों में डिवाइडेड है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक जो सेक्शन डी है अपना, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, जिसमें 2 पैसेजेज आएंगे। अब देखिए पैसेज यहाँ पर ये देखिए, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नाउन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और फिस्ट। ये जो है ना अपना जो टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, बेकर फ्रॉम गोवा, उसके अंदर से ये लिया गया है और इसके अंदर से ही आपको सवाल दिए हुए हैं जिनका आपको उत्तर लिखना है। स्वीट ब्रेड इज नाउन, और स्वीट ब्रेड को किस नाम से जैसे जाना जाता है। तो बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि सीधा आपको आंसर मिलेगा, स्वीट ब्रेड नाउन एज बोल, बोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना आंसर जैसे ए हो जाएगा, बोल। इस प्रकार से 2 ऑब्जेक्टिव सवाल है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट इज कबाई, कबाई क्या होता है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यहाँ पर सिमिलर वर्ड आपको भरना है और यहाँ पर ऑपोजिट भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैसेज है। दूसरा जो पैसेज है सेम टाइप का आने वाला है आपकी किताब में से, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स फॉर शाइनिंग द क्लियर स्काई अबव मी। तो इसके अंदर भी वैसे ही सवाल दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है। 2 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सेम टू सेम कंडीशन है, 4 तो अंदर से हैं, बाकी वही सिमिलर वर्ड है और अपोजिट वर्ड है। उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का सवाल है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 70 to 80 वर्ड्स। यहाँ पर शब्द सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस शब्द सीमा में उत्तर देना है उसी में देना है, कम और ज़्यादा नहीं देना है। ये 5 नंबर है। मिस बिल्डा ओटा और 100 ड्रेसेज में से अथवा में एक सवाल है, इसको आप यदि करते हो तो 5 नंबर आपके बन जाते हैं। आगे देखिए, आंसर एनी वन क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का विशेष ध्यान रखना है, एनी वन का है, अथवा में दिया हुआ है, ये भी आपके 2 नंबर का सवाल है। इसके बाद देखिए पोइम से रिलेटेड आपके सामने सवाल आ रहे हैं, पोइट्री से रिलेटेड। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले साल का जो बोर्ड का पैटर्न था उसके अंदर जो पोइट्री से रिलेटेड सवाल था वो डिफरेंट टाइप का था। उसमें पोइम का कोई भी भाग दे दिया जाता था, कोई भी स्टेंजा दे दिया जाता था और क्वेश्चन दिए जाते थे। परंतु इस बार बोर्ड ने पैटर्न को चेंज करते हुए 10वीं के पैटर्न के अंदर भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल डाला है। ये ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइज, ये फायर एंड आइस में से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, फायर एंड आइस। और इसी प्रकार से ये क्रो दूसरा अथवा में है। तो इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सब प्रसंग व्याख्या आपको करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बोर्ड ने इस बार थोड़ा बदलाव किया है पैटर्न के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये जो सवाल है देखिए, व्हाट आर ट्रीज इन द पोइम द ट्री। ये पोइम में से सवाल दिए हुए हैं 4 नंबर के, ठीक है। 2 सवाल देंगे, 2-2 नंबर के 2 सवाल हैं आपके सामने। उसके बाद देखिए, जैसे ये दूसरा सवाल है, राइट द आइडेंटिटी ऑफ क्रोकोडाइल्स, या हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल वाले में सवाल में से, पोइम में से। व्हाट डज क्रो सिंबलाइज, क्रो किस बात का सिंबलाइज, किसका प्रतीक है, आदि चीज़ों के बारे में ऐसे सवाल बनेंगे आपके। 2 सवाल आपको करने हैं। चूज द करेक्ट आंसर, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी देखिए वो जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसमें से ये सवाल है। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है। कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है वो काफ़ी सरल माना जाता है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो। उसके बाद आंसर एनी वन फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स, इनमें से एक सवाल करना है, 4 नंबर का है, यानी 2, कोई भी 2 करने हैं, 2-2 नंबर के हैं ये।
तो इस प्रकार से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब फिर नेक्स्ट तो ये है, तो इस प्रकार से अपने सेक्शन 4 सेक्शन है जिसके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताऊंगा कि इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। वैसे तो इसका अध्ययन आप इसको पॉज करके भी कर सकते हैं, पर इसको डाउनलोड आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से करना है, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका देख लीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसको डाउनलोड कीजिएगा। ये जो मॉडल पेपर है इसकी आप प्रिंट निकलवा के अपने पास ही रखें और जब भी पढ़ाई करने बैठे इसी पैटर्न के आधार पर अपने को पढ़ाई करनी है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।